सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन की अगर बात करें तो एग्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी इसके ऊपर तो मैं आपको बताऊंगा ही। और यहाँ पर ना काइंड ऑफ एक गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि जितने भी बड़े बड़े इंडिया के पेपर मीडिया हाउसेस है वो अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द हिंदू बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर चैनल है, तो उन्होंने ऑलरेडी वॉजरेक्स से रिलेटेड पोस्ट भी यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ना मैं जब भी ऐसे बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से ऐसे न्यूज़ेस देखता हूँ तो इनमें मुझे मतलब थोड़ा सही लगता है। रीज़न बिंग ये जितने भी मीडिया हाउसेस होते हैं, इन मीडिया हाउसेस का जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनको हायर अथॉरिटीज़ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हायर अथॉरिटीज़ अगर यहाँ पर इन न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ेंगे दैट मीन्स क्या होगी कि हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुँच जाएगी। ठीक है, पहले तो यहाँ पर छोटे मोटे जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन मीडिया हाउसेस थे वो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अभी बड़े मीडिया हाउसेस भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो होपफुल मैं यही हूँ कि हायर अथॉरिटीज़ तो द हिंदू ये सब जो न्यूज़पेपर है इनको पढ़ते भी होंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन हमें ज़रूर से देखने को मिलेगा इन कमिंग डेज एज वेल। ओके, यहाँ पर द हिंदू ने यही कहा है कि अभी इस टाइम पे बिटकॉइन एसेंडेंसी वॉजरेक्स केओस एंड इंडियाज ब्लॉकचेन एवोल्यूशन क्रिप्टो इवेंट्स दैट मार्क 2024। अभी इस टाइम पे यहाँ पर ना वॉजरेक्स का जो हैक है, वॉजरेक्स का जो सीन हुआ है उसके बाद से इंडिया में यहाँ पर स्पेशली अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को सुनते ही, क्योंकि यहाँ पर डरना भी चाहिए। रीज़न बिंग देखो 230 मिलियन के आसपास लोगों के फंड्स बेनिश हो गए विद इन ए फ्यू डेज, और इन दैट केस कौन यहाँ पर ऐसे ट्रस्ट करेगा किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो वॉजरेक्स का जो भी अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स ने किया है यूजर्स के साथ, उसमें अगर 100% रेजोल्यूशन यूजर्स को नहीं दी जाती है ना, इन दैट केस क्या होगी कि हमें सिमिलर जो न्यूज़ेस है जो अपडेट्स है वो देखने को मिलेंगे, एंड साथ ही में जो न्यू इन्वेस्टर्स है जो क्रिप्टो में आने वाला है वो 100 बार नहीं अभी इस टाइम पे 1000 बार वो सोचेगा अपने पैसे को डालने के लिए किसी भी एसेट्स के ऊपर। और यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं भी कहूँ तो मैं भी किसी को ऐसे नहीं सजेस्ट करूँगा कि भाई आ जाओ आप यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर अभी आज के डेट में किसी भी एक्सचेंज को सजेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है कि क्या ये एक्सचेंज सही में लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करेगा, क्या ये एक्सचेंज रहेगा या नहीं, तो ये चीज़ें सोचनी पड़ती है। ठीक है, तो बस यही बात है कि हिंदू ने भी इस चीज़ को अब इस टाइम पे यहाँ पर पब्लिश की हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में और भी वो ऐसे कंटेंट को पब्लिश करे ताकि 230 मिलियन का जो फंड्स यूज़र्स के गए हैं वो फंड्स यूज़र्स को कैसे भी करके रिकवरी हो जाए। ठीक है, तो चलिए भी बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में हम क्या नेक्स्ट मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज नियर अराउंड 93,000 के आसपास प्राइस अभी इस टाइम पे बीटीसी का चल रहा है, एंड बीटीसी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 92,000, यहाँ तक प्राइस आने की कोशिश कर रहा है। येस्टरडे आई शोड ए मूव, जैसे कि इसी मूवमेंट का मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा था, लेकिन मैंने बताया था ना कि यहाँ से प्राइस थोड़ा करेक्शन के लिए भी आ सकता है। इन दैट केस आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होनी है। तो बीटीसी में बस मैं अब इस टाइम पे यही एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि प्राइस जोन के आसपास आया और यहाँ से प्राइस में हमें कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिले। और यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि इफ़ the price of BTC break this zone which is near around 92,600, if we take a breakdown of this particular zone then यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। लेट्स टेक एन मार्क ऑन दिस पार्टिकुलर जोन। अगर इसी का हम ब्रेकडाउन लेंगे दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में सिमिलर कुछ इस तरीके से एक फॉल देखने को मिल जाए। एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग दिस पार्टिकुलर जोन 92,000, एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग दिस, देन यहाँ से हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो बाकी अगर आप में से किसी का भी कुछ भी डाउट है बीटीसी या फिर ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, एज यूजुअल मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ भी सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें एसटीजी के बारे में तो कल रात को मैंने यहाँ पर वीडियो में भी बात की थी और मैंने टेलीग्राम पे भी सिग्नल भी डाला था एसटीजी का। अगर आप वीडियोस को या टेलीग्राम को भी फॉलो करते हो तो मैंने जब सिग्नल डाली थी तब भी मैंने आपको बताया था कि मैं एसटीजी का सिग्नल ले रहा हूँ, और टेलीग्राम पे भी मैंने ये चीज़ आपको डायरेक्टली बताया भी था।
ठीक है, डायरेक्टली बताया था क्या कि डायरेक्टली मैंने सिग्नल दिया था। और यहाँ से अगर आप देखो तो एसटीजी में 15% 17% के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिली, और क्विकली जब हमने सिग्नल ली थी उसके बाद ही एसटीजी के प्राइस में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो दिस इज कॉल्ड ए गुड टेक्निकल एनालिसिस। यस, मेरे तरफ से भी यहाँ पर स्टॉप लॉसेस जाते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मैं 100% एक्यूरेट हूँ, मेरे तरफ से भी गलती होती है, बट मैं जब भी ट्रेड्स लेता हूँ तो सिमिलर मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन मेरा रहता है, और एट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स हमें सिमिलर मोमेंटम देखने को मिलती है। कुछ ऐसे ट्रेड्स है जहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, और ये होंगे ही। अभी इस टाइम पे आप ऐसे मार्केट में नहीं आ सकते जहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। यू हैव टू लूज एंड यू हैव टू विन। यहाँ पर बोथ साइड में आपको गेम खेलना पड़ेगा। और अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है ना वो है STMX के ऊपर। तो STMX में अगर आप देखो तो मैंने ट्रेड ली हुई है, अभी इस टाइम पे प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे वेट करूँगा। और STMX में भी अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हो टेलीग्राम से, तो मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगा कि जितना हो सके उतना स्मॉल लिवरेज के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करो, और बाकी अगर स्टॉप लॉस भी जाती है तो इन दैट केस उसको रिकवर करने की हम कोशिश भी करेंगे। तो बाकी कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर कोई आपको बता रहा है कि मैं 100% एक्यूरेसी देता हूँ, दैट मीन्स कि वो बंदा झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। तो और भी ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। बाकी आपका कुछ भी यहाँ पर क्वायरी हो कमेंट्स में बताना, और मिलते हैं अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।